जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश के वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही। 1 जुलाई 2017 इस दिन एक नया वर्ड हम सबके सामने आया, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तब कहा गया वन नेशन वन टैक्स आएगा, सिस्टम इजी होगा और आम आदमी की लाइफ इजी हो जाएगी। क्या असल में ऐसा हुआ क्या? हर शॉपिंग बिल में कंफ्यूजिंग नंबर्स, हर प्रोडक्ट पर अलग अलग स्लैब, कोई 5%, कोई 12%, कोई 18%, तो कोई 28%। These reforms have been carried out with a focus on the common man. और अब सितंबर 2025 में आया है GST 2.0। अब सवाल ये है, क्या ये असली रिफॉर्म है या एक और सरदर्द? तो नमस्कार, मेरा नाम खुशी है और मैं उत्तराखंड से हूँ। तो चलिए समझते हैं कि पहले GST क्या था और अब क्या है। गवर्नमेंट ने 2017 में वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ GST लागू किया था, जिसमें कई स्लैब थे, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। GST को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक GST 18%। अब 2025 में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने GST 2.0 का ऐलान किया है, जिसमें अब 2 ही स्लैब होंगे, 5% और 18%। अगर हम पैक्ड आइटम की बात करें, जैसे सोया, मिल्क, नट्स, बटर और मेडिकल आइटम्स, जिन पर पहले GST 12% हुआ करता था, वो भी अब कम करके सिर्फ 5% कर दिया है। बट कुछ चीज़ों में तो GST 0 कर दिया है, मतलब अब गवर्नमेंट टैक्स लेगी ही नहीं। जैसे एजुकेशनल आइटम्स, मैप, इरेजर, चार्ट्स, पेंसिल, इसमें 0% GST, जो कि कभी 12% हुआ करता था। बट सवाल ये है कि 8 साल से इन चीज़ों पर 12% GST था ही क्यों? क्या गवर्नमेंट अब अपनी गलती सुधार रही है या अगले इलेक्शन की तैयारी? जो भी हो, सबसे अच्छी चीज़ तो हेल्थ और इंश्योरेंस में हुई है। अगर हम लोग इंडिविजुअली कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें GST 0। बाकी कैंसर और कई टाइप की जो रेयर डिजीज़ होती हैं, उसमें भी अब GST 0 हो गया है, जो कि पहले गवर्नमेंट 12% तक लेती थी। डेली यूज़ के जो आइटम्स हैं, जैसे साबुन, नमकीन, टूथपेस्ट, कॉफ़ी, जिसमें गवर्नमेंट 12 से 18% GST ले रही थी, उसको भी अब कम करके सिर्फ 5% कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे AC, टीवी, जिसमें पहले 28% तक का GST था, वो भी अब 18% कर दिया है। अगर हम व्हीकल्स की बात करें, तो आप अगर 10 लाख तक की कोई कार खरीदते हैं तो उसमें भी आपको 1,20,000 तक का फ़ायदा होगा, यानी इसमें भी GST अब काफ़ी कम कर दिया है। बट क्वेश्चन ये है, इस GST से गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ तक का नुकसान होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया ही क्यों? क्या अगले 6 महीने में होने वाले बंगाल और बिहार के इलेक्शन? क्योंकि इन राज्यों में अभी भी मोस्टली पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे रहती है। जहां शहरों में डेली आइटम्स पर GST कम होने से लोगों को भले ही इतना फ़र्क ना पड़े, वहीं इन राज्यों में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। पैसा बचना शुरू होगा और गवर्नमेंट को मिलेगा इलेक्टोरल बेनिफिट। या मजबूत विपक्ष, जो वोट चोरी कैंपेन के बाद सरकार को एकदम ऐसा करना पड़ा, शायद लोगों का दिल जीतने के लिए। वजह चाहे जो भी हो, कम से कम गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ तो बदलनी पड़ी। इसीलिए कहते हैं, एक देश को चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग विपक्ष भी होना ज़रूरी है। मैं जो बोलता हूँ वो होता है। गलत GST के समय बोला था। हिस्ट्री से देखा जाए तो 2017 में जो वादे किए गए थे, वो फाइनली 8 साल बाद पूरे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये आम आदमी के लिए गेम चेंजर होगा या एक और रिफॉर्म का ड्रामा? तो क्या लगता है आपको, ये डायरेक्शन सही चेंजेस है या एक और पॉलिटिकल ऑप्टिक्स? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।